हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईजल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022 से। आज की जो वीडियो है इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिसमें मैंने वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको सारे के सारे नोट्स लिखे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन मैं साथ के साथ देती जाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फर्दर इसके जो बाकी के सेक्शंस है, बाकी फर्स्ट सेकेंड वीक थर्ड वीक और सो ऑन, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। ये जो आपकी करंट अफेयर की सीरीज है, ये आपकी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई के एग्जाम्स, हमारे केवीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है, उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, तो हमारी सबसे पहली न्यूज है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, इसका नाम जो है महाराष्ट्र चेंज कर रहा है। चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो नाम है ये आफ्टर, हमारे पास एक लेफ्टिनेंट बैरिस्टर है वहां के, नाथ पाई जी, उनके नाम पे इसको रखा जा रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका नाम किन के बाद रखा गया है, तो वो नाथ पाई जी के बाद रखा गया है। कहाँ, कौन सी स्टेट रख रही है, तो हमने सब कुछ एक ही लाइन में कवर कर दिया। महाराष्ट्र कौन सा एयरपोर्ट है और किनके नाम पे इसको रखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें नाथ पाई जी की, तो नाथ पाई जी जो है ये कौन है, ये एक सोशलिस्ट है। ठीक है, ये कौन है, एक सोशलिस्ट है। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वहाँ पे कोंकण रेलवेज है, ठीक है, तो जो कहते हैं ना, जो एक चाइल्ड ड्रीम होता है ना, जो बच्चों की तरह हम एक ड्रीम देखते हैं, है ना, तो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कोंकण रेलवे, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे, ये लेफ्टिनेंट लेट बैरिस्टर नाथ पाई जी। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें जो चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है, तो ये सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है ये, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसी के साथ एक और चीज हम लोग एड ऑन पढ़ लेते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है उसका नाम जो है वो डीबी पाटिल के नाम के ऊपर रखा जा रहा है। और जो डीबी पाटिल है वो क्या है, एक फार्मर लीडर थे। आई होप आपको फर्स्ट न्यूज अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपी में एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको किसके अंडर रखा गया, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो यूपी कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व, यूपी में। तो यूपी के 3 और टाइगर रिजर्व भी हैं, जिनके नाम की बात हम कर लेते हैं। पहला है हमारे पास दुधवा टाइगर रिजर्व, क्योंकि स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पास एक चीज आ जाती है तो बाकी भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड थर्ड वन अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, आप में से काफी लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उसी की एक्सटेंशन है। ठीक है, जो इसका पार्ट, उस जिम कॉर्बेट का जो पार्ट यूपी में आता है उसको हम कहते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये 4th टाइगर रिजर्व है यूपी में। इसके अलावा अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में ये 53rd नंबर पे है, मतलब 53rd टाइगर रिजर्व बना है ये इंडिया का। इसके अलावा अगर हम बात करें बुंदेलखंड का, ये पहला है। तो ये कहाँ पर है, बेसिकली यूपी में कौन सी जगह पर है, बुंदेलखंड। ठीक है, आई थिंक ये सारा का सारा फैक्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, हमारे पास हमने फर्स्ट न्यूज कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड की बारी आती है। 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है उसका 8th एडिशन होने जा रहा है, कहाँ पर होगा, यूएई में। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक अब थोड़ा सा ऊपर हुआ है, 40th रैंक आया है, जो कि 81 था 2015 के अंदर। तो अब इसका रैंक काफी इंप्रूव हुआ है, अब कितना हो चुका है, 40th रैंक आ चुका है। और नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है, सो इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स 2022। यूएन एसडीजी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हुए थे बॉन जर्मनी में। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुए थे, बॉन
जर्मनी में हुए थे। तो इसका जो अवार्ड है, चेंज मेकर अवार्ड है, ये दिया गया सृष्टि बख्शी को। किसको दिया गया? सृष्टि बख्शी को दिया गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काम किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इनके ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी गई है। ठीक है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, सॉरी, इनकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है वूम। वूम का मतलब है वुमेन ऑफ मिलियन माई बिलियन। ठीक है, क्या नाम है इसका? मतलब है वुमेन ऑफ माई बिलियन। ये इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है जिसका नाम है। आई होप चेंज मेकर अवार्ड के बारे में आपको सब कुछ क्लियर होगा। बॉर्न जर्मनी में हुआ था, सृष्टि बख्शी इसको जीती है। वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम है वुम। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने स्टार्ट किया एक ऑपरेशन गरुड़ा। ऑपरेशन गरुड़ा किसको टारगेट करता है? ये टारगेट करता है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को, ये क्या करता है? पूरी तरह से टारगेट करता है। अच्छा, कुछ और ऑपरेशंस हैं जो कि सीबीआई ने चलाए थे, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये तो अभी हमने पढ़ा गरुड़ा। एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र। ठीक है, ऑपरेशन चक्रा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? साइबर क्रिमिनल्स को ये कैच करेंगे, फॉर कैचिंग साइबर क्रिमिनल्स। इसके अलावा चक्रा से ही मिलता जुलता एक और है इनका, मेघ चक्रा। अब मेघ चक्रा के अंदर क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर जो भी इररिलेवेंट मटेरियल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बच्चों से रिलेटेड एक्सप्लॉइट करने के लिए फैल रहा है, उस चीज को ये क्या करेंगे? उसके लिए रैपिडली रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, ऑनलाइन जो हो रही है उसको रोकने के लिए मेघ चक्रा बच्चों के लिए बनाया गया, और चक्रा किसके लिए है? साइबर क्रिमिनल के लिए ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसके अंडर काम करती है? वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये काम करती है पीपीजीपी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पीपीजीपी। पीपीजीपी का मतलब क्या है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई जो है वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। न्यूज नंबर 7 कहती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में। टॉप किसने किया है? टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन बनी है? आंध्र प्रदेश। इसी में एक और सेम क्वेश्चन है, आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड कौन जीता है? तो ये अवार्ड जीता है यूपी ने। ठीक है, अवार्ड जीता है यूपी ने, लेकिन अगर आपसे एक्सीलेंस अवार्ड की बात करेगा तो ये अवार्ड किसने जीता है? टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है उसके अंदर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है ये किस योजना के अंदर आता है? ये आता है हमारा जन आरोग्य योजना के अंदर। ये आता है हमारा कौन सी योजना के अंदर? अंडर जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th में आपको बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से कंपल्सरी कर दिया गया है कि जितने भी पैसेंजर कार्स है उसमें कितने एयरबैग्स होने चाहिए? 6 एयरबैग्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनाउंस किसने किया है? ये अनाउंस किया है बाय यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसको अनाउंस किया है। चलिए नेक्स्ट, साब। साब क्या है? एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एक डिफेंस कंपनी है। ठीक है, ये एक डिफेंस कंपनी है, और कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। तो ये स्वीडिश डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब। ये क्या करने वाली है? अपने मैन्युफैक्चर करने वाले कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कहाँ पर करने वाली है? इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की है। कंपनी का नाम क्या है? साब, SAAB। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज कमीशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। देखो, जिसमें विंड से भी एनर्जी बनाई जाएगी और सोलर से भी एनर्जी बनाई जाएगी। कितने मेगावाट की है? 600 मेगावाट की। तो ये इन्होंने कहाँ पे कमीशन किया है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी अगर हमसे प्रॉपर जगह पूछ लेता है तो प्रॉपर प्लेस आती है हमारे पास जैसलमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई? ये हुई है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको के अंदर। बस इसमें से ज्यादा हमारे पास जानने के लिए कुछ है नहीं।
चलिए 12th नंबर पे आ चुके हैं हम लोग अभी तक। आई होप आपको ये 12 के 12 न्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इन 21-22 में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट ने कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में विजिट किया था, तो वो आती है हमारे पास महाराष्ट्र। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो भी कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट डोमेस्टिक, जैसे ये तो हमारे पास था फॉरेन टूरिस्ट, तो फॉरेन टूरिस्ट कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा गया, तो आंसर आ गया महाराष्ट्र। अच्छा, अगर हमसे आजकल ना हमसे थोड़ा और स्मार्टली क्वेश्चन पूछने लग गया है, वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड स्टेट कौन सी है, तो सेकंड हमारे पास आ जाती है तमिलनाडु। लेकिन अगर वो हमसे ये पूछता है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ गया, तो वो वहां पर तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे हो जाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाता है यूपी। तो यहाँ पे फर्स्ट है महाराष्ट्र, यहाँ पे फर्स्ट है तमिलनाडु। चलिए आगे हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा विजिटेड साइट कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी साइट है जिनको विजिट किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ताजमहल, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार। ठीक है, ये मोस्ट विजिटेड साइट्स थी 2021 और 22 के अंदर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये तो हो गई मोस्ट विजिटेड साइट। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं मोस्ट विजिटेड साइट बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ने जो सबसे ज्यादा विजिट की है साइट वो कौन सी है, तो हमारे पास तमिलनाडु में एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है, क्या है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, कौन सी जगह पे, ममल्लापुरम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ममल्लापुरम में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेनर्स ने विजिट किया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ममल्लापुरम, क्योंकि ममल्लापुरम में हुआ है, वन सेकेंड, हाँ, 44th चेस ओलंपियाड। ठीक है, ओलम सॉरी, ठीक है, तो ममल्लापुरम में क्या हुआ है, 44th चेस ओलंपियाड, जिसको जीता किसने है, जो मेंस है उसमें जीता है वन बाय उज्बेकिस्तान। और अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स वाला जीता गया है वन बाय यूक्रेन। ठीक है, तो देखो एक ही जगह में हमने कितनी सारी न्यूज पढ़ ली, तो एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू देख लेते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट ने कौन सी, कहाँ पे गए हैं, कौन से स्टेट में विजिट किया, तो दैट इज महाराष्ट्र। डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तमिलनाडु, विजिटेड साइट्स की बात करें ताजमहल, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार। उसके बाद फॉरेनर्स ने कौन से सबसे ज्यादा साइट को विजिट किया है, दैट इज ममल्लापुरम तमिलनाडु में। एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ये लोग देखने गए हैं। इसके अलावा ममल्लापुरम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 44th चेस ओलंपियाड हुआ, जिसमें मेंस टाइटल किसने जीता, उज्बेकिस्तान ने, और वुमेन्स टाइटल की बात की जाए तो वो जीता है यूक्रेन ने। चलिए आगे चलते हैं। पुलमपारा फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट ग्राम पंचायत इन इंडिया, पहली पूरी तरह से साक्षर ग्राम पंचायत इंडिया में डिजिटली साक्षर जो है वो कौन सी बन गई है, तो दैट इज पुलमपारा। पुलमपारा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है केरला के त्रिवंतपुरम में, त्रिवंतपुरम में, त्रिवंतपुरम केरला में ये पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाकाल कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश उज्जैन डिस्ट्रिक्ट नेम्ड एज श्री महाकाल लोक, जो वहां का महाकाल कॉरिडोर था मध्य प्रदेश का, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है महाकाल लोक। अब महाकाल लोक तो रख दिया गया, बात ये आती है कि इसको इनोग्रेट किसने किया, तो इट इज इनोग्रेटेड बाय हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको क्या किया है, इनोग्रेट किया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कहाँ पे लोकेटेड है, ये उज्जैन में लोकेट है। और उज्जैन की अगर हम बात करें तो ये कौन सी रिवर के बैंक पर है, तो ये है शिप्रा रिवर के बैंक पे। तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो स्टेट है, ये जो सिटी है, ये कौन से बैंक, कौन से रिवर के बैंक पे है, तो हमारे पास उज्जैन आता है शिप्रा रिवर के बैंक पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, साउदर्न स्निफरनर। ठीक है, ये हमारे पास एक नाम है साउदर्न स्निफरनर, ये एक आइस शीट है, ये जर्मनी में है, काफी ज्यादा न्यूज में रही है, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से जो है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज पे है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कैटफिश की एक नई स्पीसीज आई है जिसका नाम है इकारिया। ये जो है डेवलप की गई है। अब इसको डेवलप कहाँ पे किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेवलप की गई है मैटूर डैम में। मैटूर डैम कहाँ पर पड़ता है जी? ये इंडिया में ही पड़ता है, सालेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। ठीक है, पूरा सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। कैटफिश की नई स्पीसीज इकारिया, ये मैटूर डैम सालेम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में जो है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है। और इसको डिस्कवर किया किसने है? इट इज डिस्कवर्ड बाय, मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रही हूँ, NBFGR। आप लोग अपनी कॉपी पे अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीटली लिख लीजिएगा। NBFGR का मतलब है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। इन्होंने इसको क्या किया है? यहाँ पे डेवलप किया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लखनऊ में। बेसिकली ये कहाँ की है? लखनऊ की। ठीक है, और ये काम किसके अंडर करती है? ये जो NBFGR है, इट वर्क्स अंडर ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। आई होप यहाँ तक सब कुछ आप लोगों का क्लियर होगा, अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि कैटफिश, इकारिया, मैटूर डैम, सालेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। चलिए, वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल जो है बना है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर बना गया है? ये बनाया गया है इस भावनगर में। ठीक है, कहाँ पर बना है? भावनगर में। ठीक है, अच्छा, भावनगर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं? कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या बन चुका है भावनगर? कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, ये जो टर्मिनल बनने वाला है, इसकी फाउंडेशन स्टोन भी किसने रखी है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सिडबी और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलके $1 बिलियन का फंड दिया है। किसके लिए? 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए। इन तीनों ने मिलके। अब दिया किसने है? बात तो ये आती है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, इसने ये फंड किसको दिया है? जस्ट सेकेंड बच्चे। वर्ल्ड बैंक ने सिडबी को पैसा दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके आपने ये $1 बिलियन फंड जो है वो 2 और 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी फाइनेंसिंग में यूज करना है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद अर्मेनिया। किसके साथ साइन किया है? अर्मेनिया के साथ। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। किसके एक्सपोर्ट के लिए? पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए। अब देखो पिनाका क्या होता है? पिनाका रॉकेट सिस्टम का मतलब है कि एक टाइम पे बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं उससे फायर होंगे। ठीक है, मल्टीपल रॉकेट्स कैन बी फायर्ड एट अ टाइम। ठीक है, अब ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको बनाया किसने है? इस सिस्टम को बनाया है मेड बाय DRDO। चलिए, यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो पहली इंडियन स्टेट और यूटी बन चुका है टू अचीव 100% कवरेज ऑफ बूस्टर डोज, जो हमें थर्ड डोज जिसको हम कहते हैं, तीसरी जो डोज हमें लग रही है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, 100% उसकी कवरेज हो गई है। तो वो बनी है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इन्होंने वैक्सीन यूज की है, इन्होंने 2 वैक्सीन यूज की है। एक कॉर्बेवैक्स और दूसरी है कोविशील्ड। ठीक है, अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो ये तो आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। अगर हम कॉर्बेवैक्स की बात करें तो इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने। कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको? बायोलॉजिकल ई ने इसको बनाया है। और ये कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट सफारी पार्क इन वर्ल्ड इन अरावली रेंज कहाँ पर बनाया जा रहा है? हरियाणा में। सबसे लार्जेस्ट। अच्छा, इससे पहले कौन सा वाला था लार्जेस्ट? इससे पहले की अगर हम बात करें तो UAE में है शारजाह सफारी। वो लार्जेस्ट थी, लेकिन अब उससे भी बड़ी सफारी जो है वो कहाँ पर बनने वाली है? हरियाणा में ये बनने वाली है। ठीक है जी, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए सबसे बड़ी है शारजा सफारी। चलिए नेक्स्ट 22। यूनेस्को ने रिलीज किया लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया अंडर द टाइटल। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो टाइटल है ये किसने रिलीज किया है? तो ये यूनेस्को ने रिलीज किया है। और इस टाइटल का नाम क्या है? हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, 23rd है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
set new target of 40% reduction in the particulate matter concentrated by 2026 in cities under NCAP। जो हमारे पास टोटल कितनी सिटीज है, 131 सिटीज हैं इंडिया में जिसको इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है जो। और एनसीएपी का मतलब होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसके अंदर कितनी सिटीज हैं, 131 सिटीज है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, नया टारगेट रखा है कि 40% तक इस पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है 2026 तक। चलिए नेक्स्ट, इंडिया प्लस कैलिफोर्निया, इंडिया और कैलिफोर्निया ने मिलके आपस में एक एमओयू साइन किया फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल। तो जीरो एमिशन व्हीकल की इनोवेशन के लिए इंडिया और कैलिफोर्निया ने साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट इज बायोग्राफी ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखने वाले हैं कौन, शशि थरूर जी लिखने वाले हैं सॉरी। और इस बायोग्राफी का नाम होगा अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ। चलिए नेक्स्ट, 68th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, तो इसको ये दिया गया है सुररई पोत्रु को। ठीक है, कौन सी है ये, सुरराव पोत्रु। और ये किस लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में है। ठीक है, ये मूवी कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में है। चलिए नेक्स्ट, 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022, ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे जो 5G टेलीफोनी सर्विसेज हैं उनको इनोग्रेट किया गया, टेलीफोनी सर्विसेज इनको इनोग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी जी। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, इस कांग्रेस की थीम थी हमारे पास न्यू डिजिटल यूनिवर्स, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट यूरोपियन, और हम ये भी कह सकते हैं इटालियन, ये इटालियन है और यूरोप में भी और इटली में भी फर्स्ट इटालियन और फर्स्ट यूरोपियन वुमेन है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कमांड किया है, जिनका नाम है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। नाम क्या है, समांथा क्रिस्टोफोरेटी। फिर से बात कर लेते हैं, समांथा क्रिस्टोफोरेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यूपी ने अनाउंस किया है टू रीनेम इट्स स्टेट प्लानिंग कमीशन एज द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। तो यूपी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जिसको हम पहले स्टेट प्लानिंग कमीशन बोलते थे अब हम उसको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज वन वेब announced arrival of its 36 satellites at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota to be launched by ISRO for setting up of the global broadband internet service। तो ग्लोबल लेवल पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए वन वेब एक कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी 36 सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने वाली है, जो कि लॉन्च करेगा इसरो। चलिए नेक्स्ट, IAF इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए हैं अपने 51 स्क्वाड्रन्स को जो कि ऑपरेट करते थे मिग 21 बिसॉन फाइटर फ्लीट्स। कितनों को, 51 को स्क्वाड्रन्स को रिटायर कर दिया, जिनको हम क्या कहते थे, स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, इंडिया का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, आपको पता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी है हमारे पास इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसी को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च TTDF स्कीम। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है जो कि काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जो कि दोबारा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है ये। ठीक है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। इन्होंने एक TTDF फंड जो है स्कीम जो है इसको लॉन्च किया। आगे TTDF स्कीम क्या है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। चलिए नेक्स्ट, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF बने हैं हमारे पास सुजॉय लाल थाउसेन, और ITBP के बने अनीश दयाल सिंह। दोनों याद कर लीजिएगा, CRPF सुजॉय एंड ITBP अनीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, इन दोनों ने मिलके
एक MOU साइन किया फॉर कॉपरेशन इन डिजिटल फाइनेंस एंड पेमेंट्स फॉर द यूजेज ऑफ रुपे एंड यूपीआई और रुपे के लिए डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंस के लिए NPCI तो आपको पता ही है, इनके लिए ही काम करता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। इन्होंने किसके साथ मिलकर किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ। नेक्स्ट न्यूज, प्रचंड। प्रचंड क्या है? Indigenously light combat helicopter was inducted into Indian Air Force at जोधपुर एयरबेस राजस्थान। जोधपुर एयरबेस के अंदर जोधपुर में जो इंडियन एयरफोर्स का बेस स्टेशन है वहां पर एक नया LCH दिया गया है, ठीक है, दैट इज प्रचंड। ठीक है, देखो ये है क्या, वर्ल्ड का ये पहला और इकलौता हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये वर्ल्ड का ओनली हेलीकॉप्टर, वर्ड्स ओनली हेलीकॉप्टर। अब इस कर क्या सकता है, ये क्या कर सकता है, ये लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, ठीक है, 5000 ऑल्टीट्यूड पे भी। अगर इसने कुछ फ्यूल भी कैरी किया है, आर्मामेंट्स भी कैरी किए हैं, तो उतने सारे हैवी बर्डन के साथ भी ये 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड्स पे क्या कर सकता है, लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है प्रचंड, और ये कहाँ पर आया है? इंडियन एयरफोर्स के जोधपुर एयरबेस में ये आया है। चलिए नेक्स्ट, पाखरो टाइगर रिजर्व सफारी प्रोजेक्ट। ये जो पाखरो टाइगर रिजर्व सफारी प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर आया है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट, अजय भाडू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनको इलेक्ट किया गया है। अब छोटे छोटे से अपॉइंटमेंट्स ही हैं। ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट हीरोज, इनके ऑथर कौन है? द लास्ट हीरोज के वो है P साईनाथ जी। एंड पंकज त्रिपाठी, इनको डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं हमारे अजय भादु, और पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। तो ये थे आज के 40 न्यूज, ये थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप अगर इस वीडियो को, इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।